अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम ETU 405 का लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। ये मिड टर्म प्रिपरेशन के हवाले से लेक्चर्स रिकॉर्ड किए जा रहे हैं और ये तमाम लेक्चर्स वर्चुअल यूनिवर्सिटी के हैंडआउट्स के एन मुताबिक हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के इस लेक्चर में हम 5 टॉपिक्स जो हैं वो कवर करेंगे, जिनमें शामिल हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ असेसमेंट एंड इट्स एप्लीकेशन टू टीचिंग एंड लर्निंग। टॉपिक नंबर 2 है व्हाट इज क्लासरूम असेसमेंट। टॉपिक नंबर 3 होगा इमर्जिंग पॉइंट्स फ्रॉम दीज डेफिनेशंस। टॉपिक नंबर 4 होगा क्लासरूम असेसमेंट, क्लासरूम कॉन्टेक्स्ट। और टॉपिक नंबर 5 होगा व्हाई असेसमेंट इज इम्पोर्टेंट। तो चलिए टॉपिक नंबर 1 के साथ हम अपने लेक्चर का आगाज करते हैं, जो कि है द कॉन्सेप्ट ऑफ असेसमेंट एंड इट्स एप्लीकेशन टू टीचिंग एंड लर्निंग। इसका पर्पस देखते हैं कि इसका मकसद क्या है। तो देखिए, असेसमेंट का बेसिक पर्पस होता है किसी प्रोसेस या प्रोडक्ट का जायजा लेना, उसे जज करना, ताकि उसे बेहतर बनाया जा सके। टीचिंग और लर्निंग में इसका मतलब है टीचर और स्टूडेंट दोनों के लर्निंग प्रोसेस को समझना और सुधारना। ठीक है, यानी हम देखते हैं कि हमारी टीचिंग कैसी थी, स्टूडेंट्स ने कितना समझा और किन एरियाज में बेहतरी की जरूरत है। एक छोटी सी आसान सी एग्जांपल देती हूँ कि अगर एक टीचर अपने क्लास टेस्ट के रिजल्ट्स को देखती है और समझती है कि स्टूडेंट्स को ग्रामर में ज़्यादा मुश्किल हुई, तो वो अपना नेक्स्ट लेक्चर जो प्रिपेयर करेगी उसमें ग्रामर को बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करेगी। ठीक है, ये असेसमेंट का पर्पस है कि फ्यूचर टीचिंग और लर्निंग को इम्प्रूव किया जा सके। ठीक है, बेसिक टर्म्स की अगर मैं बात करूं कि इससे क्या बुनियादी इस्तिलाहात हैं, तो इसमें शामिल है मेजरमेंट की चीज़ों का नाप तोल, जैसे लेंथ, वेट या मार्क्स वगैरह। ठीक है, टेस्टिंग होती है कि किसी चीज़ का टेस्ट लेना, जैसे स्टूडेंट की एबिलिटी या नॉलेज का टेस्ट करना। ठीक है, असेसमेंट में क्या आ जाता है कि ये इन दोनों से ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। इसमें मेजरमेंट और टेस्टिंग दोनों शामिल है और इसका फोकस गोल अचीवमेंट होता है। ठीक है, और इवैल्यूएशन ये सबसे ब्रॉड टर्म है, असेसमेंट के रिजल्ट्स को कंपेयर करते हुए डिसीजन लेना ताकि सिस्टम इम्प्रूव किया जा सके। ठीक है जी, ये था हमारा छोटा सा टॉपिक नंबर 1। टॉपिक नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है व्हाट इज क्लासरूम असेसमेंट। ठीक है, इसकी डेफिनेशन 1 हमारे पास ये है कि असेसमेंट इज द सिस्टमैटिक कलेक्शन, रिव्यू एंड यूज ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट एजुकेशनल प्रोग्राम्स फॉर इम्प्रूविंग स्टूडेंट्स लर्निंग एंड डेवलपमेंट। यानी असेसमेंट एक मुनज़्ज़म अमल है जिसमें तालीमी प्रोग्राम्स के बारे में मालूमात को बाकायदा तौर पर जमा किया जाता है, उनका जायजा लिया जाता है और इन मालूमात को तलबा के सीखने और उनकी तरक्की को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये डेफिनेशन 1 थी। डेफिनेशन नंबर 2 की तरफ चलते हैं, जो कि है असेसमेंट इज गैदरिंग एंड डिस्कसिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम multiple and diverse sources to understand what students know and to improve future learning। यानी असेसमेंट जो है वो एक ऐसा अमल है जिसमें मुख्तलिफ और डाइवर्स जराए से ना मालूमात इकट्ठी की जाती है और उन पर गौर व फिक्र किया जाता है, ताकि ये समझा जा सके कि तलबा क्या जानते और समझते हैं और इन नताइज की बुनियाद पर आइंदा के सीखने के अमल को बेहतर बनाया जा सके। ठीक है, तो जो की लर्निंग्स इन 2 डेफिनेशन से हमें मिलती है ना, वो ये है कि इंफॉर्मेशन इकट्ठी की जाती है, यानी कि प्रोसेस ऑफ गैदरिंग है असेसमेंट में। ठीक है, मुख्तलिफ सोर्सेज से इसको गैदर किया जाता है, स्टूडेंट्स के अंडरस्टैंडिंग डेवलप की जाती है और उसे इम्प्रूव किया जाता है। सिंपल वर्ड में अगर मैं कहूँ तो असेसमेंट ना एक प्रोसेस है जिसमें टीचर स्टूडेंट्स की लर्निंग प्रोसेस को समझकर उनकी फ्यूचर लर्निंग को इम्प्रूव करता है। ठीक है, आई होप कि आप भी अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। ठीक है, अगर आपको कोई भी इश्यू आता है, कोई भी चीज़ अगर आप नहीं समझ पाते हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आपके जो भी डाउट्स हैं उनको इंशाल्लाह ताला क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी। आगे बढ़ते हैं टॉपिक नंबर 3 की तरफ, जो कि है इमर्जिंग पॉइंट्स फ्रॉम डेफिनेशन। तो इसमें हमने पहली जो बात एक देखी वो है सिस्टमेटिक प्रोसेस। ठीक है, इन डेफिनेशन के में जो हमने पहली चीज देखी, इसमें हमने पढ़ा कि सिस्टमेटिक प्रोसेस का नाम आया है कि असेसमेंट कभी भी रैंडम नहीं होती है। ठीक है, एक प्लान और गोल के साथ होती है। जैसे एक टीचर पहले सिखाता है, फिर असाइनमेंट देता है, फिर टेस्ट लेता है। ठीक है, ये एक पूरा सिस्टम है
इसके तहत ही असेसमेंट की जा रही होती है। दूसरी बात जो हमने देखी वो है इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, ठीक है, कि होमवर्क, क्लास टेस्ट, क्विजेस, प्रोजेक्ट्स, एग्जाम्स, ये सब मिलकर स्टूडेंट का कंप्लीट लर्निंग पिक्चर दिखाते हैं, ठीक है, कि उसने होमवर्क में कैसा परफॉर्म किया, क्लास टेस्ट कैसे थे, क्विजेस कैसे थे, तो इससे टीचर को उसके बारे में पता चलता है, ठीक है, वो इन्फॉर्मेशन गैदर करता है इन सोर्सेज के थ्रू। फिर हमने देखा जजमेंट, कि टीचर ये सब देखकर जज करता है कि स्टूडेंट ने क्या सीखा और क्या अभी सीखना बाकी है, ठीक है। फिर जो हमने देखा वो था प्रोसेस और प्रोडक्ट, कि टीचिंग एक प्रोसेस है और स्टूडेंट की जो लर्निंग है, क्या वो सीख रहा है जो चीज, वो एक प्रोडक्ट है, ठीक है। असेसमेंट ना दोनों का इवेलुएशन करती है, टीचर का भी और स्टूडेंट का भी, ठीक है। फिर हमने इन डेफिनेशन के थ्रू जो लास्ट बात देखी वो थी इम्प्रूवमेंट, कि असेसमेंट का जो असली मकसद है वो है सुधार, ठीक है, ताकि अगला स्टेप और बेहतर हो। आप असेसमेंट इसलिए करते हैं कि आपको जो वीकनेसेस हैं, जो कमियां हैं, वो पता चल जाए और आप अपनी नेक्स्ट लर्निंग में उनको इम्प्रूव करें, ठीक है। ये जो है ना, ये एक ब्रिज है जो पास्ट और फ्यूचर लर्निंग को कनेक्ट करता है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं टॉपिक नंबर 4 की तरफ, जो कि है क्लासरूम असेसमेंट इन क्लासरूम कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। क्लासरूम के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो हमारे पास 4 पॉइंट्स है इसके भी, ठीक है। पहला वही आ जाता है सिस्टमैटिक इंफॉर्मेशन गैदरिंग, कि टीचर जो है एक प्लान्ड सीक्वेंस फॉलो करता है, जैसे क्विज़ेज़ है, मिड टर्म है, फाइनल एग्जाम्स हैं, ठीक है, ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है। डिफरेंट सोर्सेज का जिक्र हुआ तो सिर्फ एग्जाम्स नहीं बल्कि असाइनमेंट्स, क्लास पार्टिसिपेशन और प्रोजेक्ट्स भी असेसमेंट का हिस्सा है, जैसे कि हमने पिछले टॉपिक पे भी डिस्कस किया था, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है इसमें इम्प्रूवमेंट इन टीचिंग एंड लर्निंग, के असेसमेंट के जरिए टीचर और स्टूडेंट दोनों अपने कमजोर एरियाज को पहचानते हैं और इम्प्रूवमेंट करते हैं, ठीक है जी। और लास्ट बात यहाँ पर है कि चेंजेस इन करिकुलम और पॉलिसी, के असेसमेंट के रिजल्ट पॉलिसी लेवल पर भी मददगार होते हैं, ठीक है। जैसे सिलेबस, टीचिंग स्ट्रेटजीज और रिसोर्सेज में बेहतरी के लिए तब्दीलियां जो की जाती हैं वो इन असेसमेंट के थ्रू ही की जा रही होती है, ठीक है जी। इसके साथ ही हमारा टॉपिक नंबर 4 भी मुकम्मल होता है। आगे बढ़ते हैं टॉपिक नंबर 5 की तरफ, जो कि है व्हाई असेसमेंट इज इम्पोर्टेंट, कि असेसमेंट क्यों जरूरी है। तो देखिए सबसे पहली बात इसमें ना आ जाती है इवैल्यूएशन, कि असेसमेंट ना हमें अपनी परफॉर्मेंस का अंदाजा देता है। स्टूडेंट समझता है कि उसने कहाँ अच्छा परफॉर्म किया है और कहाँ कमी रह गई है, ठीक है। हम इवेलुएट कर पाते हैं अपने काम को, अपनी परफॉर्मेंस को, चाहे वो टीचर हो या स्टूडेंट हो, ठीक है। तो इसलिए असेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट एक आ जाता है मोटिवेशन, के जब स्टूडेंट को अपनी प्रोग्रेस का पता चलता है तो वो ज्यादा मोटिवेटेड होता है, ठीक है। टीचर भी अपनी टीचिंग स्ट्रेटजीज को इम्प्रूव करता है असेसमेंट के थ्रू, ठीक हो गया। देन है रिसोर्स एलोकेशन, के असेसमेंट बताता है कि अवेलेबल रिसोर्सेज जैसे कि बुक्स, मटेरियल्स, हैंडआउट्स, वीडियोस, ठीक है, ये सही तरीके से यूज हो रही हैं या उन्हें अपडेट करने की जरूरत है, ठीक है। और लास्टली इधर आ जाता है कि मोटिफिकेशन एंड इम्प्रूवमेंट, के हर असेसमेंट का सबसे बड़ा मकसद बेहतरी और सुधार लाना है, चाहे वो स्टूडेंट लर्निंग हो या टीचिंग मेथड्स हो या फिर करिकुलम हो, ठीक है। तो इन शॉर्ट ये कि असेसमेंट ना एक कंटिन्यूअस और सिस्टमेटिक प्रोसेस है जो टीचर और स्टूडेंट दोनों की ग्रोथ और लर्निंग को इम्प्रूव करता है, ठीक है। ये सिर्फ मार्क्स का गेम नहीं है बल्कि एक रिफ्लेक्शन और इम्प्रूवमेंट का प्रोसेस है, ठीक है जी। तो इसके साथ ही हमारा पहला लेक्चर भी मुकम्मल होता है। इसमें हमने 5 टॉपिक्स को कवर किया है, ठीक है। इस लेक्चर को भी मैं समराइज कर देती हूँ आपके लिए एक शॉर्ट वे में। तो देखिए इस लेक्चर में हमने पढ़ा कि असेसमेंट एक मुनज़्ज़म अमल है जिसका मकसद जो है वो टीचिंग एंड लर्निंग दोनों को जांच कर बेहतर बनाना है। इसमें चंद अहम इस्लाहात शामिल हैं जैसे मेजरमेंट, टेस्टिंग, असेसमेंट, इवेलुएशन वगैरह, ठीक है। क्लासरूम असेसमेंट में मुख्तलिफ ज़राए जैसे क्विज़ेज़, असाइनमेंट्स और एग्जाम्स के ज़रिए मालूमात हासिल की जाती है ताकि ये समझा जा सके कि तलबा ने क्या सीखा और टीचिंग को मज़ीद किस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है। ये टीचर और स्टूडेंट दोनों की जो मजबूतियां हैं या जो कमजोरियां हैं उनको पहचानने, जो टीचिंग वे है उनको बेहतर बनाने और करिकुलम में चेंजेस लाने और बेहतर नताइज हासिल करने में मदद देती है।
आखिर में ये कि असेसमेंट सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, बल्कि ये माजी की कारकर्दगी और मुस्तकबिल की बेहतरी के दरमियान एक ब्रिज का काम करती है। ठीक है जी, इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर नंबर 1 मुकम्मल होता है। मुझे उम्मीद है कि लेक्चर आपको समझ आया होगा। इन केस आपके कोई भी सवालात हो या आप कोई फीडबैक देना चाहें तो आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरे लेक्चर्स को अपने फेलो स्टूडेंट के साथ शेयर करना हरगिज़ ना भूलिएगा। मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ इंशाअल्लाह ताला जल्द हाज़िर होंगी। तब तक आप सब अपना बहुत ख़याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।